नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। और कल हमने कबीर दास जो हमारे भक्ति काल के कवि हैं उन पर हमने चर्चा की थी और कुछ उनको जानने समझने का प्रयास किया था। आज भी हम उन्हीं पर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और आपके पाठ्यक्रम में कबीर वाणी पीयूष यह पुस्तक जो है एमए हमारे उत्तरार्ध की छात्राओं के सिलेबस में है, जिसको विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित किया है और इसके संपादक जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह है। उदयपुर में सभी जगह ये उपलब्ध है। आप जो है जो सूरज पॉल के पास जो जितनी पुस्तकों की दुकानें हैं वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको खरीद लीजिए ताकि जब हम व्याख्या का कक्षा शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको पुस्तक की बेहद आवश्यकता होगी। और इस पुस्तक में एक ये भी है कि आगे लगभग आप देखें तो लगभग 75-80 पेज में जो है कबीर के बारे में आलोचना भी लिखी हुई है, उनकी भाषा, उनका प्रतीक विधान, उनके काव्य के बारे में, उनकी भक्ति, उनका विरह, तमाम जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी होते हैं, कबीर की साधना, तो तमाम वो जो कबीर का दर्शन, कबीर के जो प्रामाणिकता के बारे में, कबीर की सामान्य परिचय, तो ये तमाम जो है वो चीज़ें पुस्तक में अवेलेबल है। कबीर का व्यक्तित्व विश्लेषण, उनका साहित्य, उनके दार्शनिक विचार, उनके राम माया का स्वरूप और उनका काव्य, और फिर जो आपके पाठ्यक्रम में है सुमिरन को अंग और विरह को अंग, और कुछ पद जो है वो सिलेबस में है। सुमिरन को अंग और विरह को अंग पूरा है पाठ्यक्रम में, और पद जो है वो कुछ पद आपके उसमें सिलेबस में संकलित है। तो ये पुस्तक आप जो है अवश्य खरीद लीजिए। और पुस्तकों को खरीदना चाहिए क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता एक मनुष्य के लिए भी शिक्षा से जाता है, और शिक्षा का रास्ता जो है वो पुस्तकों से जाता है। तो इसलिए पुस्तक खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा ले लेना चाहिए। जब हम मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं सैकड़ों रुपयों का, तो हमारी हिंदी की पुस्तकें तो बेहद सस्ती आती है, 50, 60, 100, 80 रुपये ज़्यादा। तो इस तरह से जो है आप थोड़ा पुस्तक जो है कबीर की ये ले ले, वासुदेव सिंह और जयदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर वाणी पीयूष, ये आपके पाठ्यक्रम में। और दूसरी इकाई जो हमारे एमए का छठा पेपर है प्राचीन और मध्यकालीन काव्य, तो उसकी दूसरी इकाई जो है वो पूरी कबीर पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है व्याख्या भी आएगी, छोटा प्रश्न भी आएगा और बड़ा प्रश्न भी कबीर पर हमेशा बनता है, चूँकि बहुत बड़े कवि हैं। तो कोई भी व्यक्ति पेपर बनाने वाला जो पेपर सेट करता है वो कबीर, तुलसीदास जैसे कवियों को नहीं छोड़ सकता। तो प्रश्न कैसा भी आए, छोटा तो दो छोटे सवाल तो आना ही है 100%, और एक टिप्पणी परक आना ही है 100%, जिसमें एक व्याख्या और एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है या दोनों व्याख्याएं हो सकती है, और एक बड़ा प्रश्न जो है वो आना ही आना है। तो इस तरह से देखें तो 20 नंबर तो पूरे इस एक पुस्तक पर आधारित है। तो हम चाहेंगे कि आप जो है उसको जो है तुरंत खरीदें पुस्तक को। और कबीर के बारे में अगर हम तथ्यात्मक थोड़ी बात करें तो कबीर भक्ति काल, आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आपने सबने पढ़ा है, बीए में भी आपके हिंदी साहित्य रहा है, एमए में भी है आपके। तो आदिकाल के बाद दूसरा जो काल विभाजन हम करते हैं वो भक्ति काल के शीर्षक से करते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्य काल और पूर्व उत्तर मध्य काल, जिसको उन्होंने पहले वाले को भक्ति काल कहा है और दूसरे को उन्होंने रीति काल कहा है। तो भक्ति काल के बाद रीति काल और फिर आधुनिक काल, ये 4 भागों में मोटे मोटे तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास बटा हुआ है। तो भक्ति काल के अंदर जब हम अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ जो है सगुण और निर्गुण ये 2 भेद हो जाते हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में फिर 2 भेद हैं, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा में भी फिर 2 भेद हैं, एक संत काव्य धारा है और एक सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं, और
ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं संत को, और सूफी जो है काव्य धारा को, उसको हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहते हैं। तो इसी जो संत काव्य धारा है उसके सबसे बड़े कवि कबीर हैं। कह लीजिए कि निर्गुण काव्य धारा के भी सबसे बड़े कवि कबीर है, और निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है, जिसको संत काव्य धारा हम कहते हैं, तो उसके जो महत्वपूर्ण कवि कबीर है। तो अगर आप व्याख्या या आप बड़ा प्रश्न जब करते हैं, छोटे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटा प्रश्न 2-3 पंक्तियों में ही होना चाहिए उसका उत्तर, जो 2 नंबर का आता है। हम कई बार पुस्तकों में देखते हैं परीक्षा की कि 2 नंबर के प्रश्न में भी एक एक पेज भरा जा रहा है, आधा आधा पेज भरा जा रहा है। वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आपको सिर्फ उन्होंने 20 या 30 शब्दों में उत्तर पूछा है, जो कम से कम 2 लाइन और अधिकतम 3 लाइन में होता है 20 शब्द। उसके लिए लोग 10-10 पेज भर रहे हैं, 10-10 लाइनें भर रहे हैं, एक एक पेज में उत्तर दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अवश्य ध्यान रखें, आप नियमित विद्यार्थी हैं, कि जो छोटा सवाल 2 नंबर का है उसको अधिकतम 3 पंक्तियों में और कम से कम 2 पंक्तियों में, और उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, तो वो आप जो है ध्यान रखें, उसको उतने में ही जो है समाप्त करें। और कबीर के बारे में कल हमने उनके पारिवारिक वो बातें की। उनका गुरु रामानंद थे, जो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल संस्कृत और जाति और किसी की तरह की विशेषता को वो नहीं मानते थे, और कहा जाता है कि उनके शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, और उनके यहाँ खाने पीने को लेकर भी किसी तरह का वो नहीं था जो बहिष्कृत और वैसा वाला मामला। उनके सभी शिष्य एक साथ जो है खाना पीना और उठना बैठना, और ये आप सोचिए 500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये कल्पना करना जो है बहुत बड़ा भक्ति के क्षेत्र में एक बात मानी जाती है। और कहते हैं कि ऐसी किंवदंतियाँ हैं, चूँकि बात जब पुरानी हो जाती है तो आप जानते ही हैं कि हर बात के साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती है। इवन दो आप बात पुरानी क्या, अभी भी अगर आप गली में कहीं बैठे हैं और गली के दूसरे छोर पर किसी का झगड़ा हो जाए, तो आप तक आते आते उसके 50 कारण आ जाते हैं, जबकि झगड़ा तो किसी एक कारण से होता है। लेकिन आप खुद सोचेंगे कि आपके पास जब वो बात आती है तो क्या से क्या हो जाती है। तो वैसा ही है। तो कबीर और रामानंद को लेकर भी एक किंवदंती है कि रामानंद जो है कबीर को शिष्य बनाने में और जद्दोजहद चल रही थी, तो एक दिन कबीर जाके वहाँ सीढ़ियों पर बनारस में अंधेरे में बैठ गए। 4 बजे कहते हैं सुबह रामानंद जी वहाँ जाते थे स्नान को, और तब जो है उनका कबीर के ऊपर पैर गिरा और पड़ा और उनके मुंह से राम राम निकला। तब कबीर ने कहा कि जो है आप तो आपको शिष्य मुझे बनाना पड़ेगा, और फिर जो है रामानंद ने उनको अपना शिष्य बनाया, और वहाँ से कबीर को भक्ति का एक सूत्र जो है वह मिलता है, और कबीर जो है अपनी साहित्य रचना करते हैं। और बनारस में कबीर काफ़ी प्रभावी थे, यहाँ तक कि एक पद है उसमें ये कहा जाता है कि ताते हमें माने ना कोई, जब लग जुलाहा काशी होए। यानी हमें तब तक कोई नहीं मानेगा जब तक ये जुलाहा काशी में बस रहा है। ये पंक्ति कबीर के महत्व को बहुत अच्छे से बताती है। कई लोगों ने बाद में कबीर के बारे में कहा कि कबीर की उपेक्षा की गई या कबीर को इतना वो नहीं था प्रभावी, लेकिन ये पंक्तियाँ उन सबको ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये पंडित और मौलवी दोनों ये कह रहे थे कि ताते हमें माने ना कोई, यानी हमको तब तक कोई नहीं मानेगा जब लग काशी जुलाहा होए, यानी जब तक ये काशी में जुलाहा बैठा है तब तक हमें जो है कोई नहीं मानेगा। ये बहुत बड़ी एक पंक्ति है जो कबीर के महत्ता को सामने लाती है। और कबीर की रचना जो है वो आप सभी जानते हैं, बीजक उसका नाम है उनके कविता के प्रामाणिक संग्रह का, और जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, 2 नंबर का छोटा सवाल या टिप्पणी पर, कि कबीर की रचना का प्रामाणिक संग्रह का क्या नाम है, तो बीजक। दूसरा सवाल ये बनता है कि कबीर के इस बीजक के कौन से 3 भाग हैं, तो साखी, सबद और रमेणी। साखी जो है वो संस्कृत में साक्षी, यानी आप जानते हैं गवाही टाइप, यानी जिसको आप देखते हो अपनी आंखों से, आप जिसके साक्षी हो,
उसी से विकृत होकर साक्षी से ये शब्द बना है साखी। इसमें जो है दोहों के रूप में है, कुछ कुछ जगह से उठा भी है। तो इसमें कबीर की शिक्षाओं का, उनके धर्म संबंधी उपदेशों का वर्णन है, वो सब चीज़ साखी में है। दूसरा जो है उनके बीजक का दूसरा जो पार्ट है वह है शब्द। शब्द आप जानते हैं, शब्द जिनको हम कहते हैं। तो ये जो शब्द है यह गेय पद है, यानी जिनको गाया जा सकता है। आज हम जो कबीर के भजन सुनते हैं, जो बड़े बड़े कवियों और गीतकारों द्वारा गाए गए हैं, तो वो शब्द हैं, वो सब गेय पद हैं, जिनमें एक संगीतात्मकता, एक म्यूजिकल उनमें रिदम है, वो है। और इसमें उनकी भावनाओं की प्रधानता है। शब्द में जो है उनकी कबीर की प्रेम भावना, विरह भावना, यानी जो उनका भावुक पक्ष है कविता का, उनके व्यक्तित्व का जो भावुक पक्ष है वह जो है शब्द में आया है। और तीसरा जो है उनका जो बीजक का हिस्सा है वह रमेनी है। और रमेनी में उनके रहस्यवाद जो विचार है, एक बड़ा सवाल भी बनता है परीक्षा में, कबीर के रहस्यवाद पर टिप्पणी कीजिए। तो जो उनकी रहस्यवादी विचारधारा है, जो उनका एक फिलोसॉफिकल दार्शनिक एंगल है, जिसमें उन्होंने भगवान के बारे में उन्होंने सोचा है, राम के बारे में उनने जो सोचा है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो वो अपना चिंतन रखते हैं, क्या सोचते हैं वो ईश्वर को लेकर, तो वो सब जो है रहस्यवादी उनके विचार, वह जो है उनके इसमें रमेनी में आए हैं। तो मैं फिर से बताऊं आपको कि कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह बीजक, 2 नंबर का सवाल आएगा अगर, कबीर की रचनाओं के प्रामाणिक संग्रह का क्या नाम है, सीधा उत्तर है बीजक। अगर इस सवाल बदल दे, कबीर की बीजक के कितने भाग हैं, तो 3, साखी शब्द रमेणी। अगर ये सवाल पूछ ले साखी किससे बना है, तो साखी साक्षी, संस्कृत के साक्षी शब्द से बिगड़ कर जो है वह साखी बना है। इसमें दोहों में रचना की गई है और धर्मोपदेश और कबीर के जो शिक्षाएं हैं उसका इनमें वर्णन है। शब्द में संगीतात्मकता है, कबीर की भावनाओं, प्रेम, विरह का वर्णन है। यह भावुकता से परिपूर्ण है। गेय पद है, यानी ये गाए जा सकते हैं। और रमेणी यानी जिसमें रहस्यवादी विचार कबीर के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर के गुरु रामानंद हुए, जो किसी तरह की जाति वर्ण की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे। उनके जो दरबार था, उनका जो भी आप कह लीजिए, उनका उसके गेट सबके लिए खुले थे, उनके द्वार सबके लिए खुले हुए थे, और वह सभी जाति के शिष्य साथ रहते, खाते पीते थे, जो 500 साल पहले बहुत बड़ी बात है। तो कबीर के गुरु हो गए, कबीर की रचना हो गई, कबीर के आपके जो कल हमने चर्चा कर ली, माता पिता हो गए, पुत्र हो गए, कबीर का जन्म हो गया। ये सब जो है एक प्रारंभिक इंट्रोडक्शन वाली हमारी बात थी। और अब हम जब आगे बात करेंगे तो कबीर की भक्ति भावना पर बात करेंगे, और कबीर के एक सामाजिक पक्ष की, कबीर की कविता का सामाजिक पक्ष जिसको हम कहते हैं, उस पर हम जो है आगे बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।